Hello friends, let's start class 12th unit 6 पैकेज टूर कॉस्टिंग टूरिज्म। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। बाकी चैप्टर्स में हमने आइटनरी कैसे प्लान करना है, कैसे उसको फॉर्म करना है, उसके बारे में देख लिया। अभी चैप्टर 5 में हमने टूर पैकेजिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ लिया। फिर ट्रैवल नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के। अब इसमें सिर्फ हम पैसे की बात करेंगे, कॉस्टिंग। ठीक है, एक पैकेज टूर का कैसे कॉस्टिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। कॉस्टिंग ऑफ पैकेज टूर इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट डिटरमाइन द स्केल ऑफ सेल एंड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। तो एक सेल और प्रॉफिट का वही जो कॉम्बिनेशन रिलेशन है उसे कॉस्टिंग किया जाता है। एक डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉर एक्वायरिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। जैसे इसमें क्या है, कॉस्ट कैसे डिफाइन होता है? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कितना टोटली खर्च हुआ है किसी भी एक जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है पूरे पैकेज टूर में, वो जिसमें होटल्स, रिजॉर्ट से अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेटर सब आ जाएगा। उन सब का टोटल एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है वो पूरा मिक्स करके कॉस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट, द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट कैन हेल्प द टूर ऑपरेटर टेक अ कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड इट मेक्स अ टूर होलसेलर फ्लेक्सिबल इन कीपिंग प्रॉफिट। तो अगर कॉस्टिंग ज़्यादा अच्छे से होगी या फिर मतलब थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी होगा तो उससे क्या होगा, इसको होलसेलर को भी अच्छा होगा कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके एंड ये डिस्काउंट कस्टमर को भी एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर कॉस्टिंग, द एलिमेंट ऑफ द सर्विसेज इंक्लूड द पैकेज टूर ऑफ नीड्स मेथोडिकल। एक मेथड से एक मेथोडिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा जब जैसे भी कॉस्टिंग करते हैं हम लोग। एंड कर्टेल मीन्स टू रिड्यूस अनवांटेड एक्सपेंडिचर, मतलब कोई एक बेफालतू का कोई खर्च ना हो। और सेलेबिलिटी टू द टूर पैकेज, मतलब एक जिसे हम सेल कर सकें, फालतू का खर्च ना हो, ज़्यादा एकदम महंगा ना हो कि लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ वैसे। और जो भी जैसे अनवांटेड एक्सपेंडिचर है उसको कम करके एक अच्छा सा कॉस्ट बनाए। नेक्स्ट आते हैं 6.1 मीनिंग एंड टाइप ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, फिर इसमें क्या है, देखो, सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज अदरवाइज एक्सप्लेन्ड एज सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये लिख देना, या फिर ये ग्रीन वाला जो हमने पढ़ा वो लिख देना। ये वाला जो है वो पूरा कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो कॉमर्स जिनका है उनके लिए ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो पूरा अकाउंटेंसी है, वही है। इसमें क्या है, देखो, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट मे बी एक्चुअल, जो रियल जो उसका कॉस्ट है, और एक नोशनल मतलब जो अजम्पशनल वाला कॉस्ट है इनकर्ड ऑन बाइंग सर्विसेज। जब भी हम लोग जैसे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो मोस्टली उसको एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ इसका इतना प्राइस हो सकता है, इसका इतना कॉस्ट हो सकता है, उसके बारे में दिया है। एंड नेक्स्ट है क्या, द वैल्यू रिलीज और द एक्विजिशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। वैल्यू रिलीज मतलब क्या होता है, एक फेयर सेल बिटवीन बायर और सेलर के बीच में एक फेयर सेल। और इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब कि जो जो फैक्टर्स यूज़ हुए हैं किसी भी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जो फैक्टर्स यूज़ हुए हैं वो टू टेक मैनेजरल डिसीजन इज कॉल्ड कॉस्ट। तो अभी इसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो ये वाला पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। ये अकाउंट्स का आई थिंक टर्म है। मैंने अपने फ्रेंड से ये पूछा जो भी मेरे को, तो इसमें थोड़ा डाउट था समझाने के लिए। एंड कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू फॉर रिसोर्स एंड यूज ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट्स। तो इसमें जो जैसे कि आउटपुट जो भी है, एक अच्छा आउटपुट मिल सके, इनपुट कम हो आउटपुट ज़्यादा हो, और जो भी हमने एसेट्स हैं, जो भी हमने एसेट इसमें यूज़ कर रहे हैं वो उसका एक मतलब पूरा कॉस्ट एक अच्छे से प्लान कर सकें, उसमें बना सकें उसको कम में। और यहाँ पे अभी आएगा एक कि मिनिमम आउटपुट हो, मैक्सिमम आउटपुट हो। कॉस्ट एक मॉनेटरी वैल्यू है। In financial terms, the cost is replaced to realize that objectives business firms tour operation the tour wholesaler uses all। तो टूर होलसेलर अपना पूरा नॉलेज, पूरा स्किल और टू कंट्रोल द कॉस्ट को कंट्रोल करने पूरा अपना नॉलेज, पूरा अपना जो भी स्किल्स है उसको लगाता है। एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट। एंड फिर उसके बाद क्या है, टूर ऑपरेटर इंकर द कॉस्ट ऑफ बुकिंग होटल रूम्स, एयरलाइंस, क्रूज लाइन्स। इसमें जो जो कंपोनेंट्स आ गए उससे बनता है। फिर आता है 6.2 कंसेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग। तो हम लोग देखो ये कॉमर्स वाले लिख लेंगे, उनके लिए इजी पड़ेगा। हमें क्या लिखना है, चैप्टर का नाम क्या है, पैकेज टूर कॉस्टिंग। तो टूर कॉस्ट से एक रिलेशन क्वेश्चन आ सकता है और एक कॉस्ट से आ सकता है, तो ग्रीन वाला लिख देना। नेक्स्ट आते हैं इधर, टूर कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज टोटल कॉस्ट इंकर्ड मतलब खर्च और एट्रीब्यूटेड टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द टूर कॉस्ट। क्या होता है, जो भी हमें टूर पैकेज मिला है उस पर टोटल कितना खर्च हुआ है जो भी कंपोनेंट्स पे, वो टोटल उसका टूर कॉस्ट बन जाएगा। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ द पैकेज टूर इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। जो ये कॉस्ट पैकेज टूर का जो कैसे डिटरमाइन होता है, जो टेस्ट एंड चॉइसेस ऑफ द कस्टमर्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज द सेल ऑफ। एक जो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिटरमाइन करता है पैकेज टूर, और क्योंकि उसका इंटरेस्ट होगा तभी तो उसमें ज़्यादा उनका बेनिफिट होगा, तभी तो वो आगे उसको हेल्पफुल फाइंड करेंगे, या फिर आगे कभी और एक बार और आना जाना हो तो
उसके उससे यूज़ कर सकते हैं। फिर बिजनेस की स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी है, सेल फॉर मोर टूर पैकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट लार्जली वेरी फ्रॉम, तो जो इसका मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को डिफर करता है कंपनी टू कंपनी में, क्योंकि सबकी जैसे चॉइसेस अलग होंगी। उसमें टूर पैकेज में क्या कहते हैं, जो अकोमोडेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो वेरी करेगा, कोई रेलवे से होगा, कोई इसमें एयरवेज से होगा, उससे डिफर करेगा। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, हमने पीछे भी एक पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ टूर कॉस्टिंग। इसका क्या है, टोटल रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ पैकेज इट मस्ट बी इक्वल, तो टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होना चाहिए। मतलब क्या है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका यहाँ पे कैसे ब्रेक इवन सेल्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है, डिवाइडिंग द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड, आई थिंक यहाँ पे और होना चाहिए था, जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें आ रहा था टोटल, जैसे ये ऊपर रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट और उसके नीचे बाय द पैकेज प्राइसेस, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द फिक्स्ड पैकेज प्राइसेस। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट में। दो तरीके के टाइप कॉस्ट है। सबसे पहले बिजनेस हैज टू टाइप द कॉस्ट, वन इज़ वेरिएबल, सेकंड इज कॉस्ट। वेरिएबल का पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम कॉस्ट पे चलेंगे। तो वेरिएबल क्या है, वेरी एज पर द वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड उसका क्या है, सेकंड कॉस्ट इज दैट डू नॉट चेंज इन शॉर्ट रन बट इट वेरीज इन द लॉन्ग रन एज एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल इन लॉन्ग टर्म। तो जो सारे कॉस्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में तो वेरिएबल ही होते हैं, बट ये इतना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, दैट डू चेंज इन शॉर्ट रन एंड बट इट वेरीज इन लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी चलता है ये। एंड इसमें क्या है, टू रिप्रेजेंटेटिवली वर्क एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट अलॉन्ग विद द ओवरहेड एंड मार्केटिंग कॉस्ट, तो इन दोनों काम कैसे करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट से। फिर वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज पर द नंबर ऑफ पैक्स मैंने बता रखा था, टूरिस्ट जो होते हैं या फिर नंबर जो ट्रैवलर्स होते हैं, फिर टूर पैसेंजर्स कहते हैं, नंबर ऑफ पैक्स इन पैकेज टूर, तो जितने जैसे मान लो 2-4 हैं, तो अगर बढ़ गए तो पैकेज टूर में चेंजेस आएगा, वही इसलिए नाम वेरिएबल कॉस्ट है इसका। कॉस्ट में चेंजेस आएगा, 2-3 कम हो गए तो उसमें कॉस्ट में चेंजेस आएगा, इसलिए पैकेज वेरिएबल है ये। एंड सर्विसेज दैट रिक्वायर्ड वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड क्या क्या, मील्स, अकोमोडेशन, एंट्रेंस फीस, कॉस्ट टेस्ट चीज पर पर्सन, इंक्लूड include the actual expenses, direct cost of rooms, tickets, package component incurred with the sale of each package. फिर the change of the fixed cost occur when the sale of number of package increase over a period of session। तो एक लॉन्ग टर्म का है जिसमें एक पीरियड वाइज जैसे कैसे चेंज होता है, इसमें एग्जांपल दे रखा है, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, पैम्फलेट्स, ब्राउचर्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस। हर दिन तो इसमें वो तो होगा नहीं, एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट्स हर दिन तो बेचे नहीं जाते, ये एडवर्टाइजिंग तो हर दिन, जैसे इसमें वेरिएबल था क्योंकि नंबर ऑफ पैक्स जो चेंज हो जा रहे थे, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का दे रखा है कि जो थोड़ा फिक्स्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, टाइम टू टाइम आता है। टूर ऑपरेशंस आफ्टर टेकिंग ऑल दिस इन कंसिडरेशन यूजली 10 से 15% वो मार्कअप इंडिविजुअल पे, तो उसमें 10 से 15% वो अपना प्रॉफिट या फिर जो कमीशन हमने पढ़ा था मार्कअप प्राइस का है, वो मार्कअप के बारे में वो है। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अगर आप सिर्फ ये देखोगे तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें फिर फ़ोन हीट हो गया, खत्म सब, फिर से दूसरा बार करना पड़ रहा है। एक सेकेंड। कॉस्ट इज रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द पैकेज टू। तो कॉस्ट शीट क्या रिफ्लेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इन द पैकेज टू। ठीक है, here we may divide the cost of the elements of services in the package into direct into and indirect। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट दिया था बुक में वैसे थोड़ा सा गलत दे दिया था, गलती से प्रिंट हो गया होगा, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है जो यहाँ पे लिखा है, इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रेनिंग, ऑफिशियल्स, टेलीफोन, इंटरनेट बिल्स। तो अभी मान लो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, कहीं आप अपने होटल ले रखा है, तो वहाँ का बिजली बिल आप थोड़ी दोगे, रेंट ये सब, इंटरनेट बिल ये सब थोड़ी आप दोगे, तो इनडायरेक्ट में कॉस्ट में आ गया है। और फिर जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड द एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। तो इसका जो भी वो पैकेज टूर का वो प्रमोशन करते हैं उसका भी उसमें ऐड कर लेते हैं। और टूर ऑपरेशन कैन मेक प्रॉफिट 10-15% ये दे रखा है। तो ये टेबल हम लोग देखें तो यहाँ पे मान लो ये अकोमोडेशन दे दिया या फिर कोई भी इसमें से एक उठा के दे दिया, फिर पूछ लेगा कौन से कॉस्ट से इसमें है ऑप्शन में, तो इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट का ये है। ठीक है, और जो मैं 15% की बात कर रहा था यहाँ पे ये रहा, नेट इनकम प्रॉफिट 15%। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट क्या है इसमें, द सम टोटल ऑफ द कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द पैकेज टूर, द सम टोटल ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ अ पैकेज टूर इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ अ पैकेज सोल्ड। तो वही टोटल कंपोनेंट्स का जो भी एक जैसे अकोमोडेशन का, एयरलाइंस का, ये सब का कॉस्ट मिला के वो टोटल जो आ गया कॉस्ट कंपोनेंट पैकेज टूर,
उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ पैकेज सोल्ड। हैंस इट इज़ वाइज प्रिपेयर अ टूर बजट बिफोर द कॉस्टिंग। तो एक टूर बजट जैसे हम जैसे भी शॉप वॉप पे जाते हैं तो एक बजट लेके जाते हैं अपना कि हाँ इतने के रेंज में बीच में सामान खरीदना है, वैसे कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग ऑल्सो रिव्यूइंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपिटिटर्स। द बजट इज बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च डिटरमाइन द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कॉस्ट। ठीक है, द प्रोजेक्टेड कॉस्ट दैट हेल्प द टूर प्लानर्स टू determine एंड अडॉप्ट इफेक्टिव प्राइस स्ट्रेटजीज। तो एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या होता है टूर प्लानर्स के लिए, जो एक इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है उसके लिए, या जो उसने एस्टिमेट किया है फिर एज्यूम किया है उसके रिलेटेड है ये। बिफोर द प्राइसिंग प्रिंटिंग ऑफ द फाइनल जो प्राइस प्रिंट करने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो लोग। एंड इन द प्रमोशनल वेबसाइट टूर वाचर्स लुक इनटू सेवरल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो भी वेबसाइट में उसको अपलोड करने से पहले, फाइनल प्राइस जो अपलोड करने से पहले उसमें वेरिएबल कॉस्ट पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं इसमें। तो पैकेज टूर इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड ग्राउंड सर्विसेज। कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर क्या क्या है, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ट्रैवल कॉस्ट, अकोमोडेशन, ट्रांसफर, फूड बेवरेजेस, साइट सीइंग एक्टिविटीज़, मार्केट, सेल्स एंड इसमें से कोई मिसलेनियस हमने पीछे पढ़ा था, अभी देख लेंगे आगे भी। तो सबसे पहले इसमें देखो और क्या क्या आ जाता है रिसर्च एंड प्रोडक्ट में। तो एक्सपेंडिचर ऑन मार्केट रिसर्च इज यूज टू कंडक्ट स्टडी ऑन ट्रैवल बिहेवियर एंड मोटिवेशन ऑफ कस्टमर्स। तो इससे भी कॉस्ट बनता है। द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पैकेज इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस ऑफ विजिट। इसमें ट्रैवलिंग में क्या है, एयर फेयर्स, रेलवे ट्रैवल्स, ट्रांसफर्स एंड टारिफ्स मतलब इम्पोर्ट टैक्स। अकोमोडेशन में क्या आ जाएगा, ये 1/3 ऑफ टूर टोटल कॉस्ट ऑफ पैकेज टूर, ये हमने पीछे भी देखा था, ये MCQs में आ सकता है। साइट सीइंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या है उसके अंदर देखा है, दैट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ एंड साइट सीइंग एक्सकर्जन्स। उसमें क्या कॉस्ट इज इक्वली डिवाइडेड अक्रॉस द मेंबर ऑफ द ग्रुप, उसमें है। फिर ग्रुप में अगर जा रहे हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा उसका जो भी कॉस्ट होगा सबके अंदर। फिर कॉस्ट इनका टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया। फिर हम आ जाते हैं इधर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ इज इनडायरेक्टली इंक्लूडेड, इनडायरेक्टली अभी पढ़ा हमने पीछे। एंड द हायर द ट्रेनर्स इन फॉर इन हाउस ट्रेनिंग, सेंड द स्टाफ सीनियर मैसेंजर्स टू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशंस में देखें तो मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है एंड द सेल्स प्रमोशन इंक्लूड डिस्काउंट्स, कमीशंस, अदर बेनिफिट्स। प्रिंटिंग और पब्लिसिटी में देखा जाए तो वो जो भी प्रमोशंस के लिए अगर पब्लिसिटी करते हैं उसका कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है। पेमेंट इन इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑफ द बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल टू रन द बिजनेस। एंड ये क्या है, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, द ऑपरेटर इंकर डिप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म ड्यू टू ऑब्सोल्यूट नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एंड तो लॉन्ग टर्म में उसको अपने एसेट को यूज़ करते हैं, आई थिंक वही है। मिसलेनियस कॉस्ट हमने पीछे भी देखा था कि चार्जेस रेलवे स्टेशन पे जो जैसे टिप्स दे दिया, होटल में जो टिप्स दे दिया, एंट्रेंस फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, गिफ्ट्स, वेलकमिंग डिनर्स, ये सब आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग पैकेज टूर। प्राइसिंग पैकेज टूर में क्या, टूर ऑपरेटर टेक्स अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस ऑन गिविंग अ प्राइस टू द पैकेज टूर। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से वो लोग किसी भी पैकेज टूर को प्राइसिंग करने में बहुत टाइम लेते हैं और ध्यान से करते हैं। डिपेंड्स ऑन द पोजिशनिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड आफ्टर एग्जामिनिंग द ट्रेंड्स टूर ऑपरेटर एड देयर मार्जिन टू द कॉस्ट ऑफ द पैकेज। तो सब कुछ एनालाइज करके एग्जामिन करके वो अपना मार्जिन और कॉस्ट ऑफ पैकेज को मार्जिन एक लगाते हैं, मतलब पैसे लगाते हैं उस पर कितना कौन सा बेचना है, कितने में कौन सा। द प्राइस ऑन द पैकेज टूर इज लेबल्ड आफ्टर एंड इट इज़ एब्सोल्युटली द फ्रीडम ऑफ टूर ऑपरेटर टू प्राइस द पैकेज। तो ये टूर ऑपरेटर के ऊपर है, वो हमने पीछे भी पढ़ा था चैप्टर्स में कि टूर ऑपरेटर के क्या रोल होते हैं उसके बारे में। एंड इट इज़ हो गया। दैन सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट इंक्लूड मार्कअप, नेट रेट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिसाइडिंग प्राइसिंग ऑफ टूरिज्म बिजनेस इज ए स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो बहुत वही जैसे पीछे बहुत ऐसे एग्जामिन करके और बहुत ध्यान से इसे किया जाता है वैसे ही। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग इनका पूरा मिक्स है, उसमें एक प्राइस को डिसाइड किया जाता है। टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर रेयरली आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं होते हैं। एंड ऑफन बिकॉज लोकेशन, क्योंकि लोकेशन जब मैंने पीछे बताया था कि लोकेशन मैटर करता है। अब द पीपल अब कंपोनेंट्स को अलग अलग लोग की अलग अलग चॉइस, जैसे FIT GIT वाले जो हमने पढ़ रखा है वो पिकअप एक्सपीरियंस प्रोवाइड टू ट्रैवलर। फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवलर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टूर ऑपरेशन। तो सबसे पहले कॉस्ट बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड पे देखो नाम से अगर नहीं याद आ रहा है तो बस पहले एक बार नाम याद रख लो, उससे क्या क्या याद आ जाएगा। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग,
कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, फिर कंपटीशन बेस्ड, फिर नेक्स्ट रहा है कंज्यूमर बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड में क्या है, दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज टू मेक ओवर द कॉस्ट इन ऑर्डर टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट। तो हर एक सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उस पर उसका एक एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है और उसको ऐड किया जाता है मार्कअप ओवर द अबव एवरेज कॉस्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो मार्कअप वही जो प्रॉफिट गेन करने के लिए सारे कंपोनेंट का अलग 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 कॉस्ट करके, जैसे अकोमोडेशन का अलग, इसका अलग, ट्रैवल का अलग, वो पूरा करके एंड उसको एक ऐड कर देते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट का भी ऐड कर देते हैं। थॉमस कुक एंड ओबेरॉय होटल्स वर यूज्ड टू बी नोन, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था ही नहीं। मतलब कंपटीशन बेस्ड पे देखें तो अपने कंपटीटर को देख के, या फिर जैसे मार्केट में अभी मान लो एक सामान कोई 50 का बेच रहा है और मैं वही चीज़ 100 का बेच रहा हूँ, तो कौन ही लेगा, तो आसपास आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। जैसे दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी टेक्स स्टेप ऑफ द प्राइसेस कंपटीशन इन ऑर्डर टू टेक द प्राइस ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्ट, प्राइसेस में बी सेट एट द सेम प्राइस कंपटीटर और इट में बी लिटल अबव और बिलो द प्राइस कंपटीटर्स। ठीक है। फिर कंज्यूमर बेस्ड पैदा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्राइसिंग दैट प्राइमरली सेट्स टारगेट, टोटली टारगेट कस्टमर को टारगेट करते हैं। अगर वो ज़्यादा अफोर्डेबल है तो उस तरीके से वो प्राइसिंग उसकी होती है, मतलब ज़्यादा थोड़ा अमीर है इस तरीके से। एंड द क्वांटिटी ऑफ परचेज इनटू कंसिडरेशन, तो क्या वो क्वांटिटी जो भी परचेज कर रहा है फिर अफोर्डेबल है कि नहीं, उसके लिए उस पर टारगेट करते हैं। ठीक है, मार्केट। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ ये है रैक रेट। रैक रेट में मतलब क्या होता है, डिस्काउंट नहीं होता है, डिस्काउंट खत्म सही है, इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। इट इज़ फुल रेट बिफोर डिस्काउंट्स आर गिवन। तो ये फुल रेट होता है डिस्काउंट्स के बिना, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि 1 नाइट स्टे हो गया, उसके वैसे एक एग्जांपल में लिख सकते हैं, प्रिंटेड इन द टूर ब्राउचर एंड फोर्टकमिंग सीजन। सीजनल में देखो तो सीजन पे डिफर करेगा। टूरिज्म इज लार्जली ड्राइवन बाय द सीजन एंड ऑर्डर कैटर लो हाई शोल्डर सीजन्स। ठीक है। फिर लो फेयर, जैसे इसमें लिख रखा है कि मतलब जैसे अभी सीज़न वाइज डिफरेंट करता है कि मान लो जो जिस सीज़न में जिसका ज़्यादा पैकेज टूर होता है लेकिन उसके ऑफ सीज़न में जा रहा है तो वहाँ पे पैकेज उसका टूर कम होगा, आई मीन उसका कॉस्ट कम होगा। लास्ट मिनट प्राइसिंग में देखा होगा आपने, कोई भी ये जो अभी आप शॉपिंग ऐप यूज़ करते हो तो उसका मैसेज आता है कि इतने घंटे बचे हैं, खत्म हो जाएगा, डिस्काउंट ऑफर क्लोज होने वाला है, ऐसे ऐसे। तो मेथड ऑफ गिविंग डिस्काउंट फ्रॉम द डेली कोड्स प्राइसिंग इन ऑर्डर टू क्लोज बुकिंग। ठीक है। फिर आते हैं पर पर्सन प्राइसिंग में, तो ये इंडिविजुअल पे ध्यान, उस पर इंडिविजुअल के उसमें किया जाता है प्राइसिंग, जैसे सेट फॉर पर पर्सन और ईच कैटेगरी सर्विसेज। तो जैसे अलग अलग लोगों के लिए, जैसे मान लो आई थिंक वही होगा कि छोटे बच्चे के लिए जैसे दिखा हुआ था आपने, उसके प्राइजेस या फिर चार्जेस कम होते हैं, और बाकी जो थोड़े अडल्ट होते हैं उनके लिए अलग होता है प्राइस। एंड इट कैन बी पर अडल्ट चाइल्ड एडिशनल पर्सन। पर यूनिट का देखें तो एक पैकेज होता है, यूनिट का पैकेज, उस पर सिर्फ ध्यान देते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे इंक्लूड क्या कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, ये पूरा एक यूनिट कंसिडर किया गया यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ हो गए और विद चाइल्ड, कॉस्ट फ्री, एंड समटाइम्स द पैकेज इंक्लूड्स रूम ट्रांसफर साइट्स एंड कॉस्ट एक्सेट्रा। अरे चैप्टर खत्म, सी इसका हम करेंगे कंप्लीट। फिर चैप्टर 8 बचा है, इसको